हाँ भाई, आज का हमारा सवाल था, दो चार पाँच सवाल हम लोग तो लेने वाले थे, वो लेते हैं सब। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई। इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई क्या देगा? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है सर, ये अपन मान लिए हैं बेसिकली आई इज इक्वल टू। ठीक है, अब अपन जब तीन सूत्र लगाएंगे तो आई ही हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई साइन क्यूब एक्स इंटू आ जाएगा अपने पास कॉस ऑफ दी क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है सर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टू आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है सर, ये सही है। टू आई इज इक्वल टू जीरो तो आई इज इक्वल टू जीरो आ गया है आपके पास, राइट। नेक्स्ट सवाल, आई इज इक्वल टू आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई cos 5x dx। ठीक है सर, cos 5x dx। ठीक है सर, ये सही है। इसे हमें बताना है कि वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, राइट। अगेन इसी में भी हम लोग वही काम करेंगे, तीन रूल जब लगाएंगे। ठीक है सर, आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई cos 5x dx। ठीक है सर, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, ये सही है। तो आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, ये सही होगा। हमसे कोई ये बोला लाइक इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू पाई साइन 4x dx। ठीक है, अब देखिएगा कि टू पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। ठीक है, साइन 4x dx। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो पाई माइनस एक्स करने से भी आपको तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2। ठीक है सर, साइन 4x dx। देखिए आपके पास क्या आया है, मैं दिखाता हूँ। देखिए टू पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। ठीक है सर, ठीक है, और फिर से देखिए पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। ठीक है सर, ये अपना आई है। अब देखिएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है, तो बड़ा फर्क पड़ गया। दोनों को जोड़ दिए, टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये सही है सर, आई क्या है आपके पास? टू टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2 वन माइनस हाफ, और साइन स्क्वायर 2x को हम लोगों ने लिख दिया 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है आपके पास 4। ठीक है, dx ये आया आपके पास 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2। ठीक है सर, 1 माइनस 1 बाई 4 आ गया है आपके पास 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 कॉस 4। ठीक है सर,
डी एक्स, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व जब आप कीजिए तो आपके पास चलिए क्या आएगा, 2 टाइम्स 3x/4 प्लस 1/16 साइन 4x, ठीक है, फ्रॉम 0 टू आपके पास क्या है पाई/2, ठीक है। पाई/2 पर क्या है 3π/8 और बस 3π/8 इंटू 2 3π/4 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 3π/4, ठीक है। आई गेस ये सही है, 3π/4 सही है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन दिख भी रहा हो कि मैंने यहाँ पर किया क्या है, आई इज इक्वल टू है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π साइन ऑफ द 4x to dx, ठीक है। अब अपने पास 2π माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π साइन 4x dx। अब अपने को पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिया, तो 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन 4x dx। अब π/2 माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है, तो पड़ा है फर्क, तो किंग्स रूल लगा दिए, तो आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos 4x dx, 2i is equal to 4 times integral from 0 to π/2 1 minus half sin square 2x into dx, तो i is equal to 2 times integral from 0 to π/2 1 minus तो 1/4 into 1 minus cos 4x, ठीक है। मतलब कि 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 तो 3/4 और प्लस 1/4 इंटू cos 4x, मतलब कि 2 टाइम्स 3x/4 प्लस 1/16 टाइम्स sin 4x फ्रॉम 0 to π/2, जो कि आ गया है आपके पास 3π/4 आंसर है। ये सवाल हो गया, ठीक है। ठीक है सर, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे आगे करें, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट, ठीक है।